सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर और हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी इस चैप्टर में हम वो सारे टाइप करेंगे यहाँ पे, ताकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो आप एग्जाम में भूकंप मचा के आएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चाहे आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी या इंग्लिश, हम क्वेश्चन दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करते हैं। हम देखेंगे आज जो क्वेश्चन है वो है दो मिक्सचर को मिलाते हैं हम किसी रेशियो में, तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो होता है उसमें पहले मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट था, मतलब जिन जिन चीज से मिलकर बना हुआ था मिक्सचर, और नए मिक्सचर में उस चीज का रेशियो कितना होगा, इस टाइप पे बेस्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 7:9। कह रहा है दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। दो अलग अलग बर्तन है, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। इसमें भी दूध और पानी है और इसमें भी दूध और पानी है। इस बर्तन को हम मान लेते हैं ए, इस बर्तन को मान लेते हैं बी। ठीक, पहले वाले में हम जो दूध और पानी का मिश्रण है क्या है 7:5। मिल्क एंड वाटर है ना, तो कहने का मतलब पहला वाला मिल्क का हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला पानी का हिस्सा। तो इसमें है 7:5 और दूसरे वाले कंटेनर में क्या है 7:9, मतलब 7 पार्ट मिल्क होगा, 7 हिस्सा मिल्क होगा, तो 9 हिस्सा पानी होगा, है ना। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे क्या कहा जा रहा है, इफ बोथ वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1। अब कह रहा है इन दोनों वेसल से एक तीसरे वेसल में, एक तीसरे बर्तन में 1:1 के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। यहां समझने वाली बात है, 1:1 के रेशियो में इन दोनों से निकाल करके इसमें मिक्स किया गया। कहने का मतलब अगर इसमें से 1 लीटर लिया गया तो इसमें से भी 1 लीटर मिक्सचर लिया गया, मिश्रण लिया गया और इसमें डाल दिया गया। ये 1:1 के रेशियो में मिक्स करने का मतलब यही हुआ, है ना। यहाँ पे रेशियो चेंज होगा तब कैसे होगा, तो अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा, करेंगे ऐसे ही लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उस टाइप का क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। 1:1 के रेशियो में इसमें मिक्स किया गया, मतलब इससे भी जितना इससे लिया गया उतना ही इससे भी लिया गया, जितना मिक्सचर इससे निकाला गया उतना ही इससे भी निकाला गया, तो सेम रेशियो में मिक्स हुआ इस कंटेनर में। इस कंटेनर का नाम सी दे देते हैं। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो कह रहा है ये जो सी में जो नया मिक्सचर बना है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो कम से कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। ये मिल्क और ये वाटर का रेशियो, ये वेसल ए है, ये वेसल बी है। ठीक, तो वेसल ए में मतलब बर्तन ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, बर्तन ए में मिल्क का 7 हिस्सा तो पानी का 5 हिस्सा, तो 7 और 5। बर्तन बी में कितना है 7:9। आपको ये एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने बनाया, आपको यहीं से देख लेना है। हमने दूसरा जो बर्तन माना उसमें 7:9 में है, मतलब 7 हिस्सा अगर पानी है तो 9 हिस्सा, सॉरी 7 हिस्सा दूध है तो 9 हिस्सा पानी है, क्योंकि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है ना, तो पहला वाला मिल्क को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला वाटर को। मतलब हर एक रेशियो में पहला वाला जो है मिल्क को, दूसरा वाला वाटर को, है ना। अब इस दोनों को मिक्स किया गया है ना, तो आपको ध्यान से देखिए मिल्क और वाटर, यहाँ 7 हिस्सा मिल्क है, 5 हिस्सा पानी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 7 3 10 2 12। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 7 16। अब हमें अगर सेम रेशियो में मिक्स करना है 1:1 के रेशियो में, तो पहले इन दोनों को यहाँ इक्वल करेंगे। इन दोनों को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल कैसे करेंगे, जोड़ या घटा करके नहीं करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम के बराबर करने के लिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने से करना पड़ेगा। जब इस दोनों को कर रहे हैं तो हमें इसके टर्म को भी करना पड़ेगा, रेशियो वाले को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितने से लगेगा, 2 से भी लगाना शुरू कर सकते हैं। चलिए अगर कोई बिगिनर हो तो उसे पता चल जाए, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 8, फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 3 है, यहाँ पे 4। अब डायरेक्ट यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12, 12 चौके 48, तो 48, तो 48 हो रहा है ना।
48 यहाँ पे क्या हो रहा है, एलसीएम 48 हो रहा है। तो कहने का मतलब 12 को 48 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 चौके 48, 4 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। यहाँ 16 है, इसको भी इक्वल करना पड़ेगा 48 के, तो 16 तिया 48, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। अब अगर हम 4 से इसको कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको इसके हर एक टर्म को करना पड़ेगा 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। अगर इसको 3 से कर रहे हैं तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, रेशियो वाले टर्म को भी, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। ठीक, ध्यान रखना है अगर हमें 1:1 के रेशियो में मिक्स करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर हमें किसी और रेशियो में मिक्स करना होता तो भी पहले हमें इसको सेम करना पड़ता, सेम करके, और सेम करने के लिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ट्रिक है हमें कम से कम टाइम में आंसर निकालने का। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28। यहाँ पे हमने सी, बर्तन सी लिख दिया जिसमें हमने मिक्स किया, तो कितना हो गया 28 यूनिट। यहाँ से 7 चौके 28 है, यहाँ प्लस 7 या 21, प्लस 21। ये हो गया किसका, मिल्क का। और यहाँ पे वाटर का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, मतलब 5 4 जा 20, और यहाँ पे 9 3 जा 27 प्लस 27। ये जो हमारा आया है ना आंसर, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 और 21 तो 49 हो जाएगा, 20 20 40, 8 1 9 49। तो ये हो गया 49, और यहाँ पे 20 20 40 7 47 47। तो नए जो कंटेनर है, अब इस दोनों में एक और चीज चेक कर लेना, क्या इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, नहीं। अगर कोई कॉमन फैक्टर होता इसमें तो उससे हम इस दोनों को काट देते, वो हमारा फाइनल आंसर होता। संजोग की बात है कि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नया बर्तन इस हमने लिया जिसमें 1:1 के रेशियो में हमने मिक्सचर को मिक्स किया ए और बी का, तो उस बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 49:47, है ना। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपको ए में, यही वाला ऑप्शन सही होगा, 49:47। तो सी वाले में जो हमारा कंटेनर होगा उसमें कितना का, किस रेशियो में हो जाएगा, सी कंटेनर में 49:47 का मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये कंटेनर एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जिस क्वेश्चन में हम यहाँ पे 1:1 के रेशियो में मिक्स नहीं करेंगे, है ना। 1:1 के रेशियो में मिक्स नहीं करेंगे, फिर देखेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं क्या, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, हम 1:1 के रेशियो में नहीं मिक्स करके 1:2 के रेशियो में मिक्स कर देते हैं। आपको समझ में आ गया इसको कैसे करना है, हाँ समझ में आ गया। अगर किसी स्टेप में डाउट है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने टाइप पूछे जाते हैं आपको उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए, आप इसी क्वेश्चन को लिख करके फिर से सॉल्व करके देखिए, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसमें, यहां जो है सब कुछ सेम रहेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक। ये समझ में आ गया 49:47। अब इसको इरेज करता हूं, ठीक, और सब कुछ सेम रहने देता हूं इसी क्वेश्चन में, बस एक चीज चेंज करता हूं ताकि आप अगर क्वेश्चन चेंज करके भी आए ना तो आसानी से आप कर पाए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1:2 के रेशियो में मिक्स कर दे रहे हैं, है ना, या 3:2 के रेशियो में। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, 3:2, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 7:9। मतलब 2 बर्तन है, इस बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:5 है और इसमें 7:9 है। इफ बोथ वेसल आर मिक्स्ड, अगर हम इस दोनों वेसल से मिक्सचर निकालते हैं, किस रेशियो में निकालते हैं, आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2, 3:2 में मिक्स करते हैं। मतलब अगर इससे 3 यूनिट निकालते, कहने का मतलब अगर इससे 3 लीटर निकालेंगे तो इससे 2 ही लीटर निकालेंगे, इससे 3 लीटर निकालेंगे तो इससे 2 लीटर निकालेंगे, और उसको मिक्स करते हैं इस कंटेनर में, है ना, सी वाले बर्तन में। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, मतलब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो ये ऑप्शन को हटा देते हैं
क्योंकि हमने क्वेश्चन चेंज किया है, ये ऑप्शन नहीं होगा, हम डायरेक्ट अब फाइनल आंसर लिखेंगे। सॉरी। तो फिर से वही बात, काम वही करेंगे। एक वेसल है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, तो यहाँ पे लिख लिया मिल्क, यहाँ पे लिख लिया वाटर। यहाँ पे कंटेनर ए है, यहाँ पे कंटेनर बी है। तो कंटेनर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मतलब दूध और पानी का रेशियो कितना है, 7:5। तो मिल्क के सामने 7, पानी के सामने 5, ये ए वाले बर्तन में। बी वाले बर्तन में कितना है रेशियो, 7:9। तो इसमें है 7 और इसमें है 9, है ना। मिल्क का हिस्सा 7 यूनिट और पानी का हिस्सा 9 यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले हमें मिक्स करना है, लेकिन मिक्स करने से पहले वही काम इसमें भी करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी रेशियो में मिलाइए, पहले आपको 1:1 के रेशियो में लाना पड़ेगा, है ना। तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, पानी का, दूध का 7 हिस्सा, पानी का 5 हिस्सा, तो कितना हो गया, 12 हिस्सा। फिर से वही काम यहाँ भी, 9 हिस्सा 7 हिस्सा, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16। इन दोनों को पहले सेम बनाएंगे, चाहे इसे हमें किसी भी रेशियो में मिलाना हो, लेकिन हमें पहले सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम अभी निकाला था, कितना आया था, 48। तो 48, 12 को 48 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई कहेगा प्लस माइनस नहीं कर सकते, नहीं, मल्टीप्लाई करके लाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 चौके 48, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। इसको किससे गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करेंगे हम 4 से, और इसको किससे गुना करेंगे, 16 को 48 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे। क्यों करना है, ताकि ये दोनों सेम आ जाए, ठीक है ना। अब 4 से इसको कर रहे हैं तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, और इसको भी 4 से। 3 से कर रहे हैं तो इसको भी 3 से, और इसको भी 3 से। अब हमने पहले सेम बना लिया। सेम बनाने के बाद ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब अब सेम हो गया ये दोनों, अब हमें किस रेशियो में मिलाना है, 3:2 में। तो अब फिर से हमें इसको 3 से गुना करना है। किसका 3 पार्ट लेना है, ए वाले का 3 पार्ट लेना है, तो बी वाले का 2 पार्ट लेना है। मतलब अगर लीटर में समझ में आ रहा है तो लीटर में समझ लीजिए। अगर ए वाले से 3 लीटर लेना है तो बी वाले से 2 लीटर लेना है। तो ए वाले को 3 से गुना कर देंगे और बी वाले को 2 से गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी रेशियो में मिलाना है, पहले तो इस दोनों को सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के लिए जितने से मल्टीप्लाई, कैसे कितना सेम मतलब कितना करना है, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों रेशियो वाले टर्म को जोड़ करके जितना आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, उन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम के बराबर इसको कीजिए। इसको एलसीएम के बराबर करने के लिए 4 से गुना करना पड़ा, तो पूरे को 4 से गुना किए। इसको एलसीएम के बराबर करने के लिए 3 से गुना करना पड़ा, क्यों, क्योंकि एलसीएम 48 आया था, तो 3 से गुना करना पड़ा, तो पूरे को 3 से गुना किया। अब सेम आ गया, अब किस रेशियो में मिलाना है, 3:2 में। तो सॉरी, अब 3:2 में मिलाना है, तो मतलब 3 पार्ट किसका लेना है, पहले वाले का। तो पहले वाले को मतलब ए वाले को 3 से गुना किया, और 2 पार्ट किसका लेना है, बी वाले का, तो दूसरे वाले को 2 से गुना किया। तो फिर से इसको 3 से यहां गुना कीजिए, इसको भी 3 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से, ठीक है। तो 4 तिया 12, अब 12 सत्ता 84। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अगर आपको डाउट हो ना तो लिख लिया करो, है ना, 84 प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 सत्ता 42, ठीक है। तो ये मिल्क का हो गया 84 प्लस 42, यहाँ पे 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 नमा 54, 54। अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, जोड़ करके 84 में 42 जोड़ेंगे, तो 84 में 42 जोड़ेंगे, 4 2 6, 8 4 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 6, 8 4 12, 126, ठीक है। ये हो गया 126, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 40 100 114, 114। अब 126 और 114 में कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहा है, जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे आप क्या करें, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने के लिए 2 से कट रहा है, हम पहले ऐसे ही काट के देखते हैं। हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, इससे बढ़िया यहाँ से काटते हैं, 2 से ये कट रहा है, तो 2 से कटेगा, 2 छा के 12 और 2 तिया 6,
2 6 12, 2 3 6, ये भी 2 से कट रहा है, 2 5 10, 1 11, 2 7 14, है ना, 57, 7 3 10, 2 12, ये 12 हो रहा है डिजिट का सम, यहाँ पे 9 हो रहा है। फिर 3 से कट रहा है ये दोनों, तो 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 का 3, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 3 नंबर सॉरी 3 का 3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 3 2 5, ये क्या हो रहा है, 27 को अगर 57 को हम काटते हैं 3 से तो 3 1 जा 3, ये क्या हो रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, मेरे को ऐसे कैसे हो रहा है, 57 डिवाइडेड बाय 3, 3 ओ सॉरी 3 का 3 क्या, हम 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, है ना, वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा था 39 कैसे आ रहा है। तो यहाँ 19, अब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 21 और यहाँ पे 19, मतलब मिल्क का 21 हिस्सा और वाटर का 19 हिस्सा। तो यहाँ पे जो नया मिक्सचर होगा इसमें, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 21 और 19, है ना, 21 और 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21:19, ठीक है। यहाँ पे हमें अगर दोनों में जिसका रेशियो निकाल रहे, अगर और एक टर्म रहता तो उस तीनों में अगर कुछ कॉमन आता तो हम उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते। यहाँ 2 है, मिल्क और वाटर है, तो मिल्क और वाटर जितना आया है यहाँ पे उसको हम देखेंगे क्या कुछ कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल रहा था, है ना, तो कॉमन फैक्टर मिल रहा था, कितना मिल रहा था कॉमन फैक्टर, डायरेक्ट यहाँ हमने 3 से काटा, पहले 2 से काटा, मतलब 6 दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, तो 6 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, तो हमने काट करके लिखा, अब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 21:19 हमारा आंसर होगा। मतलब जो नया कंटेनर होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 21:19 होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, हमने कोशिश किया आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का। वीडियो थोड़ा लेंदी होता है, पर आप शॉर्टकट से या रील्स देख करके सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं चाहता हूं कि यहाँ जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सिलेक्शन के लिए पढ़े, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़े, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछा कीजिए, बहुत मेहनत लगती है और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।